British rule at India ended last night. घर में शौचालय तो था नहीं, इमरजेंसी हो जाती तो भी दौड़ के जाना पड़ता था ऐसे। Choose Miss India along with the title Miss World. सोच के लिए घर के पीछे गई थी, पीछे सांप आया, बस हाथ में नस दिया, एक्सपायर हो गई। Sholay breaks records in Indian box office. टॉयलेट बनाने के लिए खर्चा करती कि हमारे पेट के लिए खर्चा करती। India also entered the space age with her satellite Rohini. शौच करने गई थी बारी तरफ, वो 10-12 ठे हाथी आया था, देखकर भागी तो दर्द दे रहा था 10 दिन तक। India paves way for globalization. मैं प्रेग्नेंट थी तो शौच के लिए तो नहीं जाने के कारण मेरे बच्चे का ना शरीर बहुत पतला हो गया था और उसका सर लंबा हो गया था। 2014 का भारत, 130 करोड़ से ऊपर की आबादी, 6 लाख से ऊपर गांव, 4000 से ऊपर शहर और 28 राज्यों का एक विशाल परिवार, जहां 70% भारतीयों के हाथों में मोबाइल फोन जरूर था, लेकिन इस विशाल आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लगभग 55 करोड़ नागरिक टॉयलेट्स न होने के कारण खुले में शौच जाने के लिए मजबूर थे। स्वास्थ्य, सम्मान और सुरक्षा से जुड़ी ये भीषण समस्या भारत के लिए न तो रातों रात खड़ी हुई थी, न ही इसका समाधान रातों रात संभव था। इसके लिए अब जरूरत थी राजनैतिक नेतृत्व की, सामाजिक संकल्प शक्ति की और एक शुरुआत की। 21वीं सदी में हम जी रहे हैं। क्या कभी हमारे मन को पीड़ा हुई? आज भी हमारी माताओं बहनों को खुले में शौच के लिए जाना चाहते? क्या हमारी माँ बहनों को इज्जत के लिए हम कम से कम शौचालय का प्रबंध नहीं कर सकते? सिर्फ नजर की नहीं, नजरिए की भी बात कि 130 करोड़ से अधिक की जनसंख्या हमारी ताकत जरूर है, लेकिन अगर ताकत को दिशा न मिले तो यही ताकत कमजोरी भी बन सकती है। भारत में हर साल लगभग 6.2 करोड़ टन कचरा पैदा होता है और इतने सारे कचरे का प्रबंधन आसान तो बिल्कुल नहीं था। नतीजा, ये कचरा नजर आने लगा सड़कों के किनारे, पार्क में, मैदानों में, और देखते ही देखते साल दर साल इकट्ठा होकर खड़े हो गए कचरे के पहाड़। कहा जाता था इंडिया में डिजीज बर्डन इज वेरी हाई। क्यों था? वन ऑफ द रीजंस इज बिकॉज द फोकस ऑन सैनिटेशन, क्लेanलीनेस एटसेट्रा वाज लेस देन what was required. Was a World Bank study 2006 or 2008 which showed that the lack of sanitation in India was leading to a loss of over 6% of GDP. मैं एक सांसद होने के नाते यूनाइटेड नेशंस में भारत का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मुझे मिला था। ऐसा अनुमान किया गया था कि 100 करोड़ के लगभग दुनिया में ऐसे लोग हैं सभी देशों में मिलाकर जो खुले में शौच के लिए अभिशप्त हैं। उसमें से 60 करोड़ से ज्यादा लोग केवल भारत में थे। और जितने लोग इस विषय में चर्चा कर रहे थे, जिन्होंने बात की, वो सब भारत की तरफ इंगित करके कह रहे थे। और मेरे मन में ये भाव था कि जैसे हम अपराधी हों और देश की आजादी के इतने साल बीत चुके हैं, 6.5 दशक से ज्यादा बीत चुके हैं, और अभी भी ये सामान्य जो विषय को भी हम एड्रेस नहीं कर पाए। क्या हम तय करें कि 2019 जब महात्मा गांधी की 150वीं जयंती बनाएंगे, हमारा गांव, हमारा शहर, हमारा गली, हमारा मोहल्ला, हमारी स्कूल, हमारे मंदिर, हमारे अस्पताल, सभी क्षेत्र गंदगी का नामो निशान नहीं रहने देंगे। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा, जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किला से देश को संबोधित करते हुए बात करी कि ये क्या बात है, देश के व्हेन यू आर एड्रेसिंग द नेशन, बड़ी बातें करनी चाहिए। तो किसी ने पूछा बड़ी बात क्या होता है? जियोपॉलिटिकल ये वो। मैं समझता हूँ स्वच्छता जो है, आई थिंक इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। I've been working in sanitation for 20 years. It had never been raised to the level of a prime minister. 40 minutes into his speech, I really need to get back to India and join this program. तो विकसित देश को बनाने के लिए एक बहुत ही जरूरी नींव जो है वो यह है कि हम लोग सब लोगों को शौचालय दें। उस एक विचार ने, उस एक संकल्प ने हर किसी को ऐसे झकझोरा कि लाल किले से कही गई माननीय प्रधानमंत्री जी की बात सीधे लोगों के दिल पे लगी और जन्म हुआ एक क्रांति का, एक ऐसे जन आंदोलन का जिसके सामने पूरा विश्व नतमस्तक होने वाला था। लक्ष्य कठिन भी था और अकल्पनीय भी, क्योंकि 130 करोड़ से ऊपर की आबादी को एक साथ मिलकर इस लक्ष्य तक पहुंचना था। और इस मिशन की मशाल की पहली लौ जलाने के लिए सरकार ने कमर कस ली।
प्रधानमंत्री जी का जो इस बड़ी चुनौती को हराने का जो मार्ग उन्होंने दिया, जो दर्शन उन्होंने लिया कि हम 4P के प्रिंसिपल पर काम करेंगे, तो पॉलिटिकल विल होगी, पब्लिक स्पेंडिंग होगी, सरकार इस पर खर्च करेगी, पार्टनरशिप्स होंगी, और साथ साथ में जो सबसे बड़ा विषय कि इसे एक जन आंदोलन बनाएंगे। It's also quite challenging to have a national program implemented all the way down at the grassroots level. So it became very important to build on what we used to call the PM, CM, DM, VM formula. तो प्रधानमंत्री जी से शुरू होके मुख्यमंत्री सभी राज्यों के जुड़े, जिला मजिस्ट्रेट डीएम्स जुड़े, और विलेज के जो मोटिवेटर्स हैं, विलेज के लीडर्स हैं, वो जुड़े। 6 लाख के करीब पूरे भारतवर्ष में गांव हैं। इन सभी क्षेत्रों में यह संदेश पहुंचाना क्यों टॉयलेट होना चाहिए घर में और उसका प्रयोग होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग जिनसे समाज प्रेरित होता है। पॉलिटिकल लीडरशिप है, रिलीजियस लीडरशिप है, सोप ओपेरा और सिनेमा के आर्टिस्ट हैं, सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले अन्य ऐसे लोग जिनको लोग फॉलो करते हैं, वो सभी लोग जब जाकर के एक साथ खड़े हुए तो रिजोनेट हुआ, और ये एक सामाजिक आंदोलन से बढ़कर के जन आंदोलन बढ़ा। हमारे देश में अगर आप हमारी संस्कृति को देखें तो यहाँ लोकगीत या गीत जो है उनका एकमात्र उद्देश्य मनोरंजन कभी नहीं रहा, मनोरंजन से हमेशा आगे थे। तो स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, उसी भावना से मैंने लिखा था। तो बहुत सहज रूप में हमको रिमाइंड कराता है, अपने कर्तव्य बोध कराता है एक तरह से। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने। ओपन डेफिकेशन की हम बात कर रहे थे, तो वो तो एक जिसे कहते हैं बिहेवियरल चेंज है, धीरे धीरे होता है वो, और उसके लिए मिलकर प्रयास करने की आवश्यकता है। तो इसलिए सेलिब्रिटीज को आम जनसाधारण के साथ लेकर के आना और उसे एक आंदोलन का रूप देना, वो बहुत आवश्यक है इसमें। हर वो तरीका जिसके जरिए सरकार आम नागरिक तक अपना संदेश पहुंचा सकती थी, फिर वो टीवी हो, फिल्म्स हो, अखबार हो, होर्डिंग्स हो या फिर पोस्टर्स हो, सरकार ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। और तब आवश्यकता पड़ी ऐसे साहसी लोगों की जो इस मिशन की मशाल को जन जन तक ले जाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाने वाले थे, स्वच्छाग्रही। So they were trained for about a week. They played an absolutely critical role in working within their own communities because they were part of it, and explaining why sanitation is important, even showing movies in Ratri Chopals. So that was a critical role played by the Swachhagrahis, and in fact without them this program would not have succeeded. हम प्रधान जी के पास जाते थे और गांव के जो जिम्मेदार आदमी थे उनसे बताते थे कि हमें ये काम करना, आदमी को इकट्ठा कर लीजिए। हमारे कहने से अनजान आदमी हमारे कहने से कोई इकट्ठा होगा नहीं। सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए लोग ज़्यादा इकट्ठा होते थे, उनके दिमाग में यही बात होती थी कि प्रधान जी ने बुलाया है, ज़रूर कोई ना कोई योजना है और सरकार से फ़ायदा होने वाला है। उस योजना का भी पता लगा उन्हें कि 12,000 रुपये मिल रहे हैं, चलिए हम भी लेने। मैंने देखा कि बहुत से संपन्न लोगों के यहाँ भी शौचालय नहीं थे, वो भी इस बात को गलत मानते थे। तो सबसे पहले हम लोगों ने उनके दिमाग पे शौचालय बनाने का काम किया, उसके बाद हम लोगों ने जमीन पे शौचालय बनाने का कार्य किया। एक तरफ तो शौचालय के खर्चे के लिए हम लोग पैसे दे ही रहे थे, लेकिन हम लोग साथ साथ व्यवहार परिवर्तन में, बिहेवियर चेंज के लिए भी हम लोग पूरी व्यवस्था दे रहे थे। बिहेवियर चेंज करने के लिए हमने टिकरिंग की, जो जिस तरह का आदमी हो उसे उस तरह से समझाना, प्यार से, मोहब्बत से, ताकि उसका बिहेवियर चेंज हो जाए। ये टिकरिंग है। 6 लाख रुपए जो आदमी अपने बेटे की शादी में खर्च कर सकता है, तो क्या वो 12,000 का शौचालय नहीं बना सकता? तो क्या ये बात सही है या गलत है? गलत है। अच्छा, मैं आप सभी को एक पीला पाउडर दे रही हूँ, तो आज के लिए जहाँ जहाँ पे गए वहाँ ये पीला पाउडर आपको डाल देना है। वो डालना शुरू करते थे और देखते ही देखते पूरा गाँव शौच से भर जाता था, पूरा मल युक्त हो जाता था। कैसा दिख रहा है? बहुत अच्छा दिख रहा है। ये ऐसे ही रहेगा या इसके लिए आप बदलेंगे? बदलेंगे मैडम। राजस्थान का पिछड़ा इलाका जो जिला है बांसवाड़ा, वहाँ पर लोग रूढ़िवादी भी लोग रहते हैं। इन्होंने ब्रांचियाँ फैला दी कि जहाँ खाना बना के खाते हैं, जहाँ उठते बैठते, जहाँ पूजा पाठ करते, वहाँ इस तरह का गंदा काम हम नहीं करेंगे। मैंने सोचा कि
ये लोग मेरी बात नहीं मानेंगे। पंडित घर घर पर्ची बना बना के देते थे, जिसके घर में शौचालय बनाना उसकी राशि पे मुहूर्त निकाल के उनको समय चौकड़िया वो टाइम लिख के देते कि इतने बजे से इतने बजे तक आपका शौचालय का निर्माण काम चालू कराना है। खुले जगह में शौच नहीं होना चाहिए, इस्लाम में भी मना है, किसी भी धर्म ये इजाजत नहीं देता। इसलिए आप लोगों से हम ये दरखास्त करते हैं, टॉयलेट हम हर घर में बनाएंगे और व्यवहार करेंगे। हमने एक मुहिम और चलाया था, मौलवियों को, अपने मुफ्तियों को, जो अपने काजी हैं उनको बोल देंगे जिस घर में टॉयलेट नहीं उस घर का निकाह आप नहीं पढ़ा सकते हैं। ऐसे तो बहुत सारे ट्रिपिंग टूल्स थे, तो हमने खुद भी कुछ टूल्स बनाए हुए थे, जैसे कि जिद करो। बच्चे जिद करते थे अपने घरों पे शौचालय बनाने के लिए। वो जिद ये करेंगे जिनके घर शौचालय नहीं है कि पापा हमें शौचालय चाहिए, हम बाहर नहीं जाएंगे। खास तौर से लड़कियां, कुछ ने 1-2 दिन के लिए खाना छोड़ दिया, कुछ ने स्कूल आना छोड़ दिया। स्कूल तब जाऊंगी तब आप घर में शौचालय बनाए। बबलू ने तो मल किया और उस पर जो मक्खी जाकर बैठी वो बिल्लू के घर चली गई, उसके खाने में बैठ गई। तो नत्थू का या गुड्डू का अमल किसने खा लिया? बिल्लू ने खा लिया है। यास्मीन का नसरीन ने खा लिया। तो पंडित जी ने सबसे पहले क्या कि उनके पूजा पाठ की, तो जैसे उस व्यक्ति को देखा तो दूसरे भी प्रेरित हुए। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, इसी प्रकार स्वच्छता का हमने कारवां चालू किया। तो हम पहले 5 निकले, दूसरे दिन 10 हुए, 50 हुए, 100 हुए, इसके बाद 200 हुए, इसके बाद पूरा गांव जुड़ गया। तकरीबन 2 महीने भी नहीं हुए, 1 महीने 20-25 दिन के बाद मैं उस गांव में चला गया। जिस घर में मैंने पहले बार एंट्री किया था उस घर में टॉयलेट नहीं था, तो मैंने जो टॉयलेट बनाया था उसके बजाय दूसरा टॉयलेट उन्होंने इतना बढ़िया बनाया, मुझे देख के बहुत खुशी हुई। तो देखा कि 80% लोगों के घर के अंदर टॉयलेट उस वक्त बन गए थे। आंखों के पहने हैं गहने, जय स्वच्छता। तो वो स्लोगन ऐसे थे कि लोगों के दिलों पर लगते थे, सच्चे स्लोगन थे। और महिलाएं ने भागीदारी हमारे साथ निभाई। तो महिला सेम थाली बजाकर संदेश देती हुई, गीत गाते हुए पूरी पंचायत के उन्होंने भ्रमण किया। और लोगों को शौचालय के लिए प्रेरित किया। इस मिशन में हर स्वच्छाग्रही का उतना ही बड़ा योगदान था जितना स्वतंत्रता संग्राम में सत्याग्रही का। भारत के कोने कोने में इन्होंने बदलाव का ऐसा बिगुल बजाया कि स्वच्छ भारत मिशन बन गया एक जन आंदोलन। मेरा नाम है सुनीता देवी। 5 गांव का आज मैं इस पंचायत की मुखिया हूँ। सभी को जोहार। जब मैं शादी करके जब अपने ससुराल आई थी तो हमारे ससुराल में टॉयलेट नहीं था। एक दिन हम पूरे परिवार से बैठ करके इसके विषय में निर्णय किए कि हमारे लिए टॉयलेट कितना महत्वपूर्ण चीज़ है। तो एक टॉयलेट हमारे घर में बना। हमारे घर की जो अगल बगल जो महिलाएं थी पूछती थी कि क्या हम तेरा शौचालय यूज कर सकते हैं। जब यूज करते थे तो उनको बहुत ही कंफर्टेबल फील होता था। तो उनको भी समझ में आया कि हमारे लिए भी शौचालय होना चाहिए। और उस शौचालय को बनाने के लिए राजमिस्त्री की जरूरत थी और उस समय राजमिस्त्री उसे बनाने के लिए इनकार कर दिए। तो इसी स्थिति में हम सभी महिलाएं ने सोचे कि ठीक है, ये हम महिला के लिए इम्पोर्टेंट है तो क्यों नहीं हम इसको बना सकते हैं। हम महिला का जो उत्साह को देख करके हमारे डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर थे, उन्होंने निर्णय लिए महिला को ही ट्रेनिंग दे करके उन्हें ही तैयार करें। और वहाँ से हम प्रशिक्षण लेकर के अपने गांव में आए और अपने गांव में आकर के एक गुणवत्ता टॉयलेट्स का हमने निर्माण किया। तो इस प्रकार से आज हम पूरे झारखंड में आज रानी मिस्त्री उभर करके आई और इस पे बढ़ चढ़ करके हम महिलाएं आज काम कर रही है। टॉयलेट ही नहीं, आज कहीं कहीं तो महिलाएं भवन भी बनाने का काम कर रही है। मेरा मानना है कि आज किसी भी क्षेत्र में महिला कमजोर नहीं है, पुरुषों से कम नहीं है। वो जो पुरुष नहीं कर सकते हैं वो महिला करके दिखाई। झारखंड में लगभग 70,000 से ज्यादा कर्मठ रानी मिस्त्रियों ने बहुत सारे शौचालयों के निर्माण का ऐतिहासिक काम करके दिखा दिया। मिशन की मशाल आगे बढ़ती गई और देखते ही देखते पूरे भारत में 6 लाख से ज्यादा स्वच्छाग्रही इससे जुड़ते गए। प्रधानमंत्री जी ने शुरू से ही निर्देश दिया कि हमें सिर्फ टॉयलेट बनाने नहीं है, हमें यह यकीनी बनाना है कि इन टॉयलेट्स का प्रयोग करते हुए सही तरीके से हम
यह जो खुले में शौच की प्रथा है उसको यकीनी तौर पर बंद करें। इसको करने के लिए हमें एक बहुत रोबस्ट किस्म की एक एफर्ट की ज़रूरत है। lot of people felt that right it will take a long time for us to actually arrive at this campaign and seed it into the people. They wanted something quick, right? So we said that one of the ways to do it probably would be to shame people. Everyone who is doing a certain act of uncleanliness, if there were people who were shaming them, it would work. गांव-गांव पे जैसे ये चर्चा बढ़ी और जैसे ये बात फैली तो बहुत जगह पे निगरान समितियां बनी। निगरानी समिति ये हमने गठित कर रखी थी कि शौचालय बनने के बाद भी कोई खुले में से शौच नहीं जा रहा है, इसको पाबंद करने के लिए हमारी निगरानी कमेटी उसको समझाने के लिए फिर जाती है। तालियां बजाना, थाली बजाना, विशल बजाना, मतलब जो खुले में शौच जा रहा है उसको सचेत करने का काम कर देते तो वो आदमी वहाँ से उठ के भाग जाए। मैं सुबह 4 बजे उठकर विशल बजा कर लोगों को खुले में शौच जा रहे थे वहाँ से उठाए। तो फिर हम जब निकले तो हमारे साथ लोग जुड़ते गए। कुछ बच्चे इतने शैतान या शातिर हम उनको कह सकते हैं कि अगर कोई खुले में शौच कर रहा है तो वो चुपके से जून की आड़ में अगर बैठा है और लोटा आगे रखा है तो वो उसका लोटा उठाकर भाग जाते थे। पंचायत के लोगों ने खुद ही निर्धारित किया कि हम खुले में शौच में जाने वाले को क्या सज़ा देनी चाहिए, तो उसके ऊपर 500 रुपये या 1000 रुपये का जुर्माना होना चाहिए। और खुले में शौच करते हुए अगर कोई देख लेता है, वो अगर आकर के निगरानी समिति को ये चीज़ें बता रहा है तो उसको भी 200 रुपये का इनाम के तौर पे रखा गया। कोई हमारी बात नहीं मानता था तो हम क्या करते, माला पहना के उसके स्वागत करते, उसका फोटो लेते थे। तो वो कहता नहीं यार फोटो मेरा डिलीट करो, आज के बाद शौचालय का उपयोग करूँगा, आज के बाद मैं खुले में शौच नहीं जा। तुलसी को पवित्र माना जाता था तो कई पंचायतों के तालाब के किनारे भी तुलसी के पौधों का रोपण किया गया। कई विसिल वाहिनी बनी, कई महिला कमांडो बनी। तो इस तरीके से धीरे धीरे चीज़ें बदलती गई। बच्चों ने भी काफ़ी मेहनत की इसके ऊपर कि बाहर खुले पे जब जो लोग जाते थे तो उसका नाम भी लिखते थे और उनके मल पे वो झंडे गाड़ देते थे। और इन स्वच्छाग्रहियों ने इतना अच्छा काम किया, इस काम के लिए उन्हें अलग अलग स्तर पर रिकग्निशन भी मिली। और प्रधानमंत्री जी ने खुद स्वच्छाग्रहियों को जब रिकग्नाइज किया तो कितनी इनकरेजमेंट उनकी हुई, ये तो हम समझ सकते हैं। Overall, there were about 110 million toilets constructed, but more importantly, they were being used. The WHO, the World Health Organization, did a study which found that the Swachh Bharat Mission Grameen alone was going to save the lives of more than 300,000 children below the age of 5. So that's a huge savings in life. Biggest success of the SBM 1.0 was not the physical targets. It was the fact that you were able to convert a mission of the government into a project of the people and a Jan Andolan. दुनिया ने जिस विषय के लिए यूनाइटेड नेशंस के नेतृत्व में हमें 2030 तक का समय दिया था, और क्योंकि हम सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर थे ओपन डेफिकेशन में, दुनिया को चौंकाते हुए हमने 2019 में भारत ने अपने आप को माननीय प्रधानमंत्री जी के श्रीमुख से खुले में शौच से मुक्त घोषित कर दिया। मुझे याद आता है उस आइकॉनिक स्पीच में हम अपेक्षा कर रहे थे कि माननीय प्रधानमंत्री जी आज ये कहेंगे कि हमने बहुत बड़ा कीर्तिमान बनाया है। उन्होंने कहा ये हमारे लिए लक्ष्य नहीं था, ये पायदान मात्र थी, यहाँ से हम संपूर्ण स्वच्छता की ओर जाएंगे। अब स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 का लक्ष्य है गार्बेज फ्री शहर। हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पर काम करें, हम लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट पर काम करें और हम विजुअल्स जो है क्लीनलीनेस को प्राप्त करें। And he found that if you have some ranking of some sort, that encourages people to get a lot better. So that idea of ranking really came out of the PM. He thought that it would be a good idea to get the cities to really pay attention by having an award for Swachh Sarvekshan. How do you actually judge a city? What's their rating on it? We actually sent a team down which spent a couple of days in each city, and they would go and check for open defecation. They would look at the availability of public toilets. They would look at whether there is solid waste on the ground or not. They would look at how liquid waste was handled. And most importantly, there were marks for citizens' feedback on it. और ऐसे शुरू हुआ विश्व का सबसे बड़ा शहरी स्वच्छता सर्वेक्षण, जिसमें 2017 से जिस शहर ने साल दर साल बाजी मारी वो था इंदौर।
इंदौर 2014 से पहले इस प्रकार की सिटी थी कि आपको ओपन डंपिंग पॉइंट्स मिलते, जो बाकी अन्य शहरों में भी देखने को मिलते हैं। हमारे सीवेज आउटफॉल सारे टैप नहीं थे, उसके आसपास जो है स्ट्रे एनिमल्स अट्रैक्ट होते थे, बैकलाइन की बुरी हालत थी, प्रॉपर कलेक्शन नहीं था। ऐसे पॉइंट्स जहाँ पे लिटर हमारे को मिलता है, एंड मोर देन 2000 ऐसे पॉइंट्स थे। हर जगह जो है कचरे के कंटेनर रखे हुए थे, कचरा उनमें फैलता रहता था। तो ये कचरे की जो समस्या थी लोगों की जन सुरक्षा से भी जो है जुड़ी हुई थी। जब ये हम लोगों ने एक इनिशिएट किया कि एक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का फुल प्रूफ इंटीग्रेटेड प्लान होना चाहिए, तो उस टाइम पे हम लोगों ने एक सिटी का प्रिलिमिनरी सर्वे किया गया। ये निकल के आया कि भाई हमें 3 आयाम पे काम करना है कि हमारी सिटी को डस्ट फ्री बनाना है, लिटर फ्री बनाना है और बिन फ्री बनाना है। और स्वच्छता के इस पैमाने को हासिल करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है सेग्रीगेशन एट सोर्स की। पहले सभी को समझाया कि गीले कचरे में क्या क्या आएगा, सूखे कचरे में कौन कौन सा मटेरियल आएगा। हमने 100% डोर टू डोर कलेक्शन पे फोकस करा। जो सिटीजन्स हैं यहाँ के, वो इस चीज़ में परेशान नहीं हो कि हम अपना कचरा दे कहाँ पर। अपना जो व्हीकल फ्लीट था, उस फ्लीट को हमने मैनेज करा। हम लोगों ने फ्लीट मैनेजमेंट के लिए एक कंट्रोल रूम सेटअप करा जो हमारी फ्लीट का टाइम एंड फ्यूल ऑप्टिमाइजेशन पे वर्क करता था। हमारे सारे जो व्हीकल्स हैं उनमें GPS चिप्स लगी हैं। हमारा गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन है, वहाँ हमने 6 टाइप के सेग्रीगेशन के लिए 6 कंपार्टमेंट बना रखे हैं। एंड देन हमारे पास मटेरियल रिकवरी फैसिलिटीज़ है। मटेरियल रिकवरी फैसिलिटीज़ में क्या होता है, जो आपका ड्राई कचरा जाता है वहाँ पर, उस ड्राई कचरे को अलग अलग तरीके से अलग अलग पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। भारत